आजमगढ़ रानी की सराय विकास खंड के कोटिला गांव के ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी पर सरकारी धन के गबन का आरोप लगाया है। इन ग्रामीणों ने गबन के इन मामलों की जांच करके प्रधान व सेक्रेटरी पर मुकदमा दर्ज करने व धन की रिकवरी कराने की भी मांग की है। बता दें कि रानी की सराय विकास खंड के कोटिला गाँव के ग्रामीणों ने सोमवार को डीएम को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि कोटिला के वर्तमान प्रधान पंकज जायसवाल द्वारा सेक्रेटरी की साजिश से आवास, शौचालय, रास्ता में और इंटरलॉकिंग आदि कार्य में काफी बृहद पैमाने पर सरकारी धन का गबन व घोटाला किया गया है, जिसकी जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराया जाना आवश्यक है। पंकज जायसवाल प्रधान द्वारा अपनी सगी भाभी सोना देवी, पत्नी अनिल कुमार, जो विगत कई वर्षों से दुबई रहते हैं और उनके पास पहले से ही करीब 15 से 20 वर्ष पुराना काफी बड़ा मकान है। उनके परिवार के अन्य लोग भी विदेश रहते हैं। उनको आवास देना दिखाकर उसका पैसा हड़प लिया गया है। इसी तरह से अन्य जिन अपात्रों को आवास दिया गया है उनमें लक्ष्मी पत्नी सुनील, चंपा पत्नी जगदीश, सीमा पत्नी दीपचंद, विपक्षीगढ़ पुत्र दिलराम, कौशल्या पत्नी महेंद्र, दलीप पुत्र दिलराम, रामदुलारी पत्नी संतरी, गीता पत्नी चंद्रशेखर, प्रमोद पुत्र नसीब, सुशीला पत्नी संभल, संजय पुत्र सदासी, नायज पुत्र सेराजुल, विकलांग व अन्य लोग हैं। कोई भी आवास पूरा नहीं है, जबकि इसे पूरा होना दिखाकर लोगों से नाजायज लाभ लगभग 20 से 30 हजार रुपया लेकर दिया गया है। इस प्रकार सरकारी धन के साथ जनता से भी पैसा लिया गया है। इसके अलावा शाह आलम के घर से इंटरलॉकिंग एवं नाला बनाकर व्यक्तिगत लाभ अपने आदमियों को पहुंचाया गया है। पुलिया पोखरी से मतीउल्लाह के खेत तक लगाए गए अच्छे किस्म के ईटा को उखाड़कर नंबर 2 का ईटा लगाकर प्रथम किस्म के ईंटों का भुगतान लिया गया है तथा पुराना अच्छा किस्म का ईंटा विक्रय कर दिया गया है। जियालाल अनुसूचित जाति दक्षिण बस्ती के घर से बड़नी पोखरी तक नाली पर केवल एक रद्दा नंबर 2 का ईंटा लगाकर डमरू सीमेंट ईंट का भुगतान की लिया गया है। मजगहिया के बगल में लगाए गए ईंट का भी भुगतान फर्जी तरीके से लिया गया है। खुर्शेद के गली में पहले से ही बिछे सीमेंट ईंट एवं नाली के ऊपर मिट्टी डालकर उसे दोबारा ईंट लगाना दिखाकर उसका भुगतान ले लिया गया है। पूर्व प्रधान द्वारा पहले से ही दिया गया है शौचालय को उन्हें दिखाकर शौचालय धारक को आधा पैसा दिया गया, जबकि भुगतान पूरे पैसे का लिया गया है। ओवैद के घर से पप्पू के घर तक बना नाला व इंटरलॉकिंग की दूरी ज्यादा दिखाकर पैसा लिया गया है। इसी प्रकार बहुत से कार्य जैसे मनरेगा में अपने सगे संबंधियों को ही भुगतान करके उसका दूसरे का करना बताया है। अफसार के घर से बिस्मिल्ला के घर तक खड़ंजा अनावश्यक रूप से लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। इस प्रकार प्रधान पंकज अनुसूचित जाति एवं सेक्रेटरी द्वारा मिली भगत करके सरकारी धन का दुरुपयोग एवं गबन किया है। ऐसे में इसकी जांच किसी सक्षम अधिकारी से कराकर इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, ताकि सरकारी संपत्ति धन की रिकवरी कराया जा सके। सुहेल अहमद, ग्राम कोटला। सामने नहीं देखी मोबाइल पे। क्या मामला आज डीएम साहब के यहाँ? ये सब डीएम साहब के यहाँ है प्रधान कोटला, उसको हम लोग बड़ी मेहनत से जीता है और इस वक्त गांव के काफ़ी लोग हमसे नाराज़ भी हुए, काफ़ी सपोर्ट किए, क्योंकि हम 20-25 साल प्रधान रहे और बड़ी ईमानदारी के साथ हम अपना कार्य पूरा किए। तो ये आवास आई 115 आवास आई। तो 115 आवास में साहब किसी से 20,000, किसी से 21,000, किसी से 22,000, किसी से 25,000, किसी से 30,000। जैसे एक महिला है उसका 40,000 रुपये आए, 40,000 में 10,000 प्रधान ले लिया और 30,000 रुपये देकर कुर्सी भर के आज 1.5 साल तो परेशान है 23 से। एक महिला थी, आवास का जो पेमेंट हुआ है सर, उसका दूसरे को खड़ा कराकर फोटो लगा के पेमेंट हो गया है आवास का, बाकी आवास अधूरी भी पड़ी हुई है। और लोगों पर दबाव, जैसे कमज़ोर बिरादरी के प्रधान भी अनुसूचित जाति का थोड़ा मजबूत टाइप है, तो मजबूत टाइप हो तो लोग जैसे दब रहे हैं, सबको दाब रहा है कि मतलब ये कहीं बयान ना हो, कहीं बयानबाजी ना हो। आज बड़ा परेशान थे, काफ़ी परेशान थे। 2-4 लोग आए, मैं लेवा कर चला आया और काफ़ी लोग आने वाले थे, मैं सबको लेवा कर नहीं, 2 गाड़ी से हम आए यहाँ। और ये हुआ शौचालय है सर, 73 शौचालय दिया। 73 शौचालय में 3 या 4 शौचालय बना है, बाकी शौचालय का कुछ पता नहीं कि रुपया कौन लिया और पैसा किसको दिया गया। भुगतान हो गया है? हाँ, पैसा सब भुगतान हो गया। आवास का भी भुगतान हो गया है, इसका भी भुगतान हुआ है। 73 शौचालय है। आवास 115 है। सबका भुगतान हो गया। आपने एप्लीकेशन दिया, क्या आश्वासन मिला है जी? डीएम साहब के आपने ज्ञापन? डीएम साहब ने कहा कि मतलब कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई इस पे करेंगे और हाँ, कड़ी कार्रवाई कठोर करेंगे इस पे। और ये भी मैंने कहा कहीं खड़ंजा वंजा लगाएं, बहुत बेकिता लगा दिए हैं और इंटरलॉकिंग, उन्होंने इंटरलॉकिंग लगा दिए हैं।
कहीं कहीं दरवाज़ा ढंग से बिछा दिए हैं और कहीं कहीं पता चला कि आने जाने के लिए अनुसूचित जात के लिए कोटा 21 कोटा पर जाने के लिए बस्ती से काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि मतलब इस चक्कर रोड को बनवा दे। जहाँ देखता है जहाँ वोट है, जहाँ मेरा लाभ है, वहाँ काम कराना चाहता है। मतलब तनहा गाँव की बेसिस नहीं, तनहा लग कर कराना चाहता। और 5 साल हो गया हमारे घर में 6 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, लेकिन आज तक कोई प्रधानी में आज तक बैठक नहीं हुई। आज तक किसी किस्म की बैठक नहीं हुई। जब ये बात बीच में मैं एक रोज़ कहा कि प्रधानी में बैठक नहीं हो रही, क्या बात है, कि ये लब्ध सेक्रेटरी को बुलवा कर सेक्रेटरी को कहकर बस्ती में घुमवा दिया तड़ाक दे कि मतलब संडास आवास मिलने वाली है और जल्दी आप लोग आइए, आधार दीजिए, आधार अपना दे दीजिए और यहाँ साइन करिए। तो मैंने कहा कि जब मैं वहाँ गया तो सहायक से पूछा, मैंने कहा क्यों सिग्नेचर करा रहे हो? ये सिग्नेचर कराओगे तो बाद में इसका प्रस्ताव आप लिखेंगे। इनको पता भी नहीं है, ये अनजान आदमी सिग्नेचर करा के पता भी लिखेंगे, आप प्रस्ताव लिखेंगे, आप ये कहेंगे कि नहीं हमारी एक खुली बैठक हो गई। आज तक खुली बैठक हुई ही नहीं। और उस दिन चले गए पंचायत घर में, प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था, वहाँ नेकपाल साहब पहुँचे, वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है। पंचायत घर नया बना हुआ है, उसका भी कोई प्रस्ताव नहीं। पंचायत घर पुराना बना हुआ है, पुराने को छोड़कर उसमें से कुछ दीवार तोड़कर संडास उंडास बना, उसको छोड़कर किसी से कुछ नहीं पूछा और अपनी मर्जी से पंचायत घर ले जाके दूसरी जगह बनवा दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं सर कि उनके पे मतलब कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। तो उस पंचायत घर में जब हम बैठा था साहब, तो लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। तो मैं प्रधान को बुला के पूछा, मैंने कहा ये प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ? तो कहने करे, तो मैंने कहा कि प्रोग्राम क्यों नहीं मतलब सही तरीके से हुआ? तो कहने अरे मुझको 8 बजे रात में पता चला, मुझे क्या मालूम। अरे मैंने कहा कि मैं प्रधान था। मैं जब प्रधान था तो डीएम साहब मेरे यहाँ आए थे, कप्तान साहब आए थे, 10 घंटा 5 घंटा में बढ़िया तो बढ़िया मैं प्रोग्राम करा रहा था। विजय कुमार साहब आईजी साहब मेरे यहाँ आए थे, वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम मैं कराया था। मैंने कहा आप प्रधान बाबू किस है कि वही टेलीफोन करते, टेलीफोन भी नहीं उठाते, आपसे प्रशासन भी नाराज रहता है। इंस्पेक्टर साहब रानिक सराय थाने होने पर साहब को कोई ज़रूरत पड़ी कोई बात नहीं करते, यही दिक्कत होती है। और मनमाना है, टेलीफोन कोई भी जनता लगाती तो उठाता नहीं, मनमाना है, परेशान रहता है अपने आप। हमारा नाम लाल चंद, कहाँ के रहने वाले? कुटला। क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या है? समस्या ये कि सब पैसा लिए है 20-20 हज़ार रुपया। कौन लिया है? प्रधान। क्या नाम है प्रधान का? पंकज हैं? पंकज। अच्छा, तो आप लोग पहले पैसा दे दिए? नहीं साहब, हाँ। मिलने पर जब आवास मिला तो उसके बाद। क्या नाम है? निर्मला। कहाँ की रहने वाले? कोटला। क्या समस्या है डीएम साहब से? ये समस्या है कि जो ना कि कॉलोनी दिया दिया सबसे ले लेना पैसा। के ले ला? प्रधान है। क्या नाम है प्रधान को? पंकज। अच्छा, कितना आयल है पैसा? 1,20,000। तो कितना लेना तो से? लेना 25,000। कैसे लेना, खाते से लेना कैश दे? नहीं कैश लेना। कैश दे। तो वही आज शिकायत के लिए डीएम साहब से। नाम है नियाज अहमद, कहाँ के रहने वाले? कोटिला। कोटिला। क्या समस्या आज डीएम साहब के आए थे? यही कि आवास का पैसा आया था, उसमें पंकज प्रधान लिए हैं। आवास आपका बन गया? हाँ बन गया। कितना लिए प्रधान जी? 20,000। 20,000। तो उसी की शिकायत लेके आए थे आप? जी। कितने लोगों से लिया है वो पैसा? सबसे। अच्छा, कितने लोगों का आवास 115 आवास आया था, सबसे लिया। तो कैश दिए हैं कि खाते से दिए हैं? कैश। अच्छा, कैश पैसा दिए। हाँ, क्या चाहते हैं? कार्रवाई की जाए इसकी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।